अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट सेशन है। अब तक मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए हैं वो गैर सब्जेक्ट की आउटलाइन से लिए गए हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैर सब्जेक्ट टेस्ट पूरी दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमने पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो तब भी, और अगर फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो तब भी। हमारा जो टेस्ट है वो तकरीबन 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है, और जो पीपीएससी और गैर सब्जेक्ट सिलेबस है वो तकरीबन सेम है दोनों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी हौसला अफजाई होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का आज लास्ट सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, डू यू नीड मोर सेशंस ऑन अदर सब्जेक्ट्स। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उनमें नंबर 1 पर है पेजिंग, नंबर 2 पर सेगमेंटेशन, नंबर 3 पेज सेगमेंटेशन, नंबर 4 डिमांड पेजिंग, नंबर 5 पेज फॉल्ट, और नंबर 6 पे है टेक्निक्स टू करेक्ट पेज फॉल्ट, और नंबर 7 पे हम देखेंगे थ्रेशिंग का कॉन्सेप्ट, और लास्ट में हम देखेंगे फाइल सिस्टम। मेमोरी एलोकेशन मेथड्स में नंबर 1 पर आ जाता है पेजिंग। It is used in Windows operating system, Unix operating system. In this, physical memory is broken into fixed size blocks called frames, and logical memory is divided into blocks of same size called pages. The size of a page is power of 2. The table size lying between 1K to 16K. It is important to track all free frames. In order to run a program of size n pages, we find n free frames and load program pages into these frames. In order to track the program pages in the main memory, a program table is used. MMU changed logical address into physical address. MMU is Memory Management Unit. स्क्रीन पर जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें राइट साइड पर फिजिकल मेमोरी है, लेफ़्ट साइड पर लॉजिकल मेमोरी है, और दरमियान में पेज टेबल शो किया गया है। इन दिस डायग्राम वी डू पेज मैपिंग टू गो टू द फ्रेम। जैसा कि पेज टेबल में नज़र आ रहा है, पेज 0 इंडिकेट्स फ्रेम 1। Every logical address generated by CPU is divided into two parts. Number 1 page number, and number 2 page offset. P indicates page number and D indicates physical address in the form of bytes or offset. मीन्स यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस में फ़िज़िकल एड्रेस को ऐड किया जा रहा है। ये चीज़ फ़िज़िकल एड्रेस कैलकुलेशन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं कि पेज टेबल किस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें नंबर 1 पर है राइट विद द हेल्प ऑफ CPU रजिस्टर। नंबर 2 मेन मेमोरी की मदद से बनाया जा सकता है, एंड नंबर 3 इन द ट्रांजैक्शन लुक असाइड बफर TLB। अलहदा से एक फास्ट लुकअप हार्डवेयर के ज़रिए भी जो सा है पेज टेबल बनाया जा सकता है। नंबर 2 पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली है क्या? हेयर लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। पेज में प्रोग्राम की कोई तकसीम नहीं होती थी। इन दिस यू नो अ प्रोग्राम हैज़ मेन प्रोग्राम, फंक्शंस, डाटा स्ट्रक्चर्स। तो आपके प्रोग्राम के जितने भी सेपरेट पार्ट हैं उनको सेगमेंट की सूरत में अपने मेमोरी एड्रेस में स्टोर करेंगे। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है पेज सेगमेंटेशन। In page segmentation, we divide every segment process into fixed size pages. We need to maintain a page table or segment in CPU's memory management unit that support both segmentation and paging. नंबर 4 पर आ जाता है डिमांड पेजिंग। मीन्स पेजिंग टेक्निक में हम तमाम पेजेस को उठाकर मेन मेमोरी में नहीं लाते। मीन्स आपकी फ़िज़िकल मेमोरी में वही पेजेस रखे जाएंगे जिनकी ज़रूरत होगी। तो जब आपका CPU मेमोरी में पेज ढूंढने जाता है और उसे वो पेज वहाँ पर मिल जाता है, सो दिस इज़ कॉल्ड हिट रेशो। और अगर उसे वो पेज वहाँ पर नहीं मिलता, सो इट इज़ कॉल्ड मिस रेशो। मीन्स के CPU ने एक पेज का एड्रेस जनरेट किया, आपने जाकर देखा पेज फ़िज़िकल मेमोरी में मौजूद नहीं था, अभी लोड होना था। So this is called miss ratio. Demand paging system is similar to paging system with swapping. Process resides on secondary memory.
When we want to execute a process, we swap into memory. In this, we use a lazy swapper. A lazy swapper never swaps a page into memory unless that page will be needed. यहीं पर हम एक और बात करते चलें। जब एक CPU को उसका मतलूबा पेज उसकी नियरेस्ट मेमोरी हायरार्की में नहीं मिलता तो उसे लोड करने में जो CPU का टाइम ज़ाया होता है, डैट इज़ कॉल्ड CPU थ्रेशिंग। टॉपिक नंबर 5 इज़ पेज फॉल्ट। डिमांड पेडिंग में जब आप पेज लेने गए और आपको मतलूबा पेज नहीं मिला, दिस इज़ कॉल्ड पेज फॉल्ट। मीन्स कि आपको अगर पेज रैम में नहीं मिलता, कैश में नहीं मिलता और वर्चुअल मेमोरी में नहीं मिलता, ऑल आर पेज फॉल्ट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम पेज फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है प्री पेजिंग। An obvious property of a pure demand paging system is the large number of page faults that occur when a process is started. Pre-paging is an attempt to prevent this high level of initial paging. इसमें स्ट्रेटजी ये है कि तमाम पेजेस को मेमोरी में एक ही टाइम पर लेकर आते हैं। प्री पेजिंग में बी एन एडवांटेज इन सम केसेस। इन्हीं टेक्निक्स में नंबर 2 पर आ जाता है पेज रिप्लेसमेंट। उस पेज को मेमोरी में लेके आना जिसकी डिमांड है और उस पेज को अनलोड करना फ्रॉम मेन मेमोरी जिसकी डिमांड अब नहीं रही, दिस इज़ कॉल्ड पेज रिप्लेसमेंट। और ये उस वक्त होता है जब पेज फॉल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिदम्स मौजूद हैं पेज फॉल्ट और पेज रिप्लेसमेंट के लिए। नंबर 1 पे आ जाता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पेज सबसे पहले आया था उसको अनलोड कर दें। नंबर 2 पर आ जाता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। उस पेज को अनलोड कर दें जो रिसेंटली यूज़ हुआ है, यानी जो पेज मेमोरी में काफ़ी देर से पड़ा हुआ है और बहुत कम यूज़ हो रहा है। नंबर 4 पर आ जाता है काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LRU। नंबर 4 पर आ जाता है काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ LRU। इन दिस सिंपलेस्ट केस we associate with each page table entry a time of use field and add to the CPU a logical clock counter. नंबर 4 पर आ जाता है stack based implementation LRU. Its work is to keep stack of page numbers. stack में LIFO चल रहा होता है तो खुद ब खुद ही पेज सबसे नीचे जाएगा और आउट हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाता है least frequently used algorithm. In this page विद स्मॉलेस्ट काउंट बी रिप्लेस्ड। मीन्स कि एक पेज को CPU ने कई बार यूज़ किया और दूसरे को एक बार भी यूज़ नहीं किया। इसकी बुनियाद पर भी पेजेस को अनलोड किया जाता है। नंबर 6 पर आ जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये जोन सा है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का उल्ट होगा। वन मोर कॉन्सेप्ट इज़ लोकल वर्सेस ग्लोबल रिप्लेसमेंट। ग्लोबल में आप उस फ्रेम को भी ले आते हैं और उससे जुड़े बाकी फ्रेम्स को भी ले आते हैं, बट इन लोकल ईच प्रोसेस सेलेक्ट ओनली एलोकेटेड फ्रेम। ग्लोबल रिप्लेसमेंट अलाउज अ प्रोसेस टू सेलेक्ट अ रिप्लेसमेंट फ्रेम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल फ्रेम्स, यहाँ तक कि अगर वो फ्रेम्स किसी और प्रोसेस से बिलोंग करते हों। वन प्रोसेस कैन टेक अ फ्रेम फ्रॉम एन अदर। नंबर 7 पर आ जाता है थ्रेशिंग। इफ़ अ पेज डज नॉट हैव इनफ पेजेस द पेज फॉल्ट रेट इज़ वेरी हाई, दिस लीड्स टू लो CPU यूटिलाइजेशन। A process is thrashing if it spends more time in paging than executing. That results in severe problems. Number 1, low CPU utilization. Number 2, high hard disk utilization. And number 3, low utilization of other input-output devices. इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर की रैम कम है तो CPU का ज़्यादा टाइम पेजेस को स्वैप इन स्वैप आउट करने में लग जाएगा दैन एग्जीक्यूटिंग दी प्रोसेस। आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है फाइल सिस्टम। हेयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइल्स। फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। फाइल एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इज सेव्ड इन कंप्यूटर। इन फाइल्स वी हैव वर्ड्स, बाइट्स, लाइन्स, फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ। इसी तरह से फाइल का नाम होता है, टाइप होती है, लोकेशन होती है, साइज़ होता है, प्रोटेक्शन एंड ओनर। फाइल्स पे जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें है क्रिएट, ओपन, राइट, रीड, डिलीट, ट्रंकेट एंड क्लोज।
इसी तरह से फ़ाइल एक्सटेंशन होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि फ़ाइल की टाइप क्या है और ये किस प्रोग्राम में ओपन होगी। फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस एक्सेस, रीडिंग अ फाइल फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। Direct access means you can read the only portion you want। फाइल सिस्टम में ही नंबर 2 पर आ जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फाइल्स को ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में डालते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैन बी सिंगल लेवल और 2 लेवल। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मीन्स फोल्डर एंड सब फोल्डर्स। अगर आप फाइल सिस्टम को मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल पॉइंट पर जाके देखें, वहाँ पर आपको इसकी मज़ीद डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स एंड। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही हैं तो ये आपका इखलाकी फ़रीज़ा है कि भी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।